हमारा देश भारत एक विशाल देश है। इस देश के अंदर अनेकों प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेकों कल्चर हैं, अनेकों तरह के फेथ्स हैं, अनेकों तरह की आस्थाएं हैं। जहां एक तरफ लोग राम की पूजा करते हैं और देवी की पूजा करते हैं, वहीं इसी भारत में ऐसे लोग भी हैं और ऐसे स्थान भी हैं जहां महाबली रावण की और महिषासुर की पूजा होती है। आज हम चलेंगे एक ऐसे स्थान पे जहां रावण को इष्ट माना जाता है, रावण की पूजा होती है। यहाँ रामलीला नहीं मनाई जाती और रावण ही पूजनीय है। आज इंडिया डेयर्स की टीम आई है दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बिसरख गांव में। बिसरख गांव एक खास गांव है और इसकी खासियत यह है कि यहाँ रावण का जन्म हुआ था। यह रावण की जन्मस्थली है और लंका जाने के पहले रावण का जन्म यहीं हुआ था। और ये वो प्राचीन शिव मंदिर है मेरे पीछे, जहाँ रावण उसके पिता पूजा किया करते थे। ये है वो प्राचीन शिव मंदिर। आइए अब इसको हम देखेंगे। ये वो प्राचीन शिव मंदिर है, ये वो प्राचीन शिवलिंग है जिसकी पूजा रावण किया करते थे। ये है वो शिवलिंग, आप देखिए इसको। और रावण के पिता और कहा जाता है कि रावण के दादा भी यहीं पे पूजा किया करते थे। यही वो स्थान है, यही वो आश्रम है। और मान्यता है कि रावण को भी सभी वरदान भगवान शिव की पूजा से मिले थे। ये छोटा सा स्थान है यहाँ पर आश्रम के बीच में, लेकिन हमें महंत ने यहाँ के यही बताया कि यही वो स्थान है जहाँ शिव की आराधना रावण और उसके पूर्वज किया करते थे। ये तब की बात है जब रावण यहाँ रहते थे और लंका नहीं गए थे। ये महंत रामदास जी जो हमारे साथ हैं बिसरख गांव में रावण की जन्मस्थली पर, और महाबली रावण की पूजा होती है यहाँ। ये एक छोटी सी पीतल की मूर्ति है रावण की, और इसकी पूजा रोज महंत जी करते हैं। और महंत जी का मानना है कि भाई रावण की पूजा से, राम के नाम स्मरण से भी आपके अंदर वही ऊर्जा आएगी जो अन्य देवी देवताओं की पूजा से आती है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। और प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिवलिंग जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, और मेरे साथ हैं महंत रामदास जी। इस आश्रम के ये जो पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं मंदिरों के, ये महंत हैं यहाँ पे। और इनसे हम मिले कि ये हम थोड़ा सा इसका इतिहास बताएं। महंत जी नमस्कार। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात करने के लिए तैयार हुए। तो क्या महिमा है शिवलिंग की आपके हिसाब से? क्या है, रावण की जन्मभूमि है जी, और उनके बाबा के टाइम का ये शिवलिंग है। अच्छा। और रावण जो है ना इसी शिवलिंग की पूजा करते थे। इसी पे जो है काट काट के सर चढ़ाए। अच्छा, इसी शिवलिंग पे उन्होंने काट के अपने सर चढ़ाए, यहीं पूजा करी और यहीं सिद्धियां उनको हासिल हुई। अच्छा, तो ये उनके दादाजी के टाइम से है? उनके बाबा के टाइम। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे यही मुख्य वो स्थान था जहाँ साधना की गई, आप कहना चाहते हैं? यहीं पे। अच्छा, पिता भी यहीं पे रहते थे? हाँ, पिताजी यहीं पे रहते थे। ये उनका आश्रम था पिताजी का, और ये बाबा का आश्रम था। बाबा का आश्रम भी था। तो लंका कैसे पहुंचे, ये क्या कहानी है? ये लंका जो है भगवान शंकर उनको गृह प्रवेश करवाने के लिए ले गए थे विश्वेश्वर ऋषि को जी। और जब गृह प्रवेश हो गया तो ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। तो भगवान शंकर ने पहले बोल दिया था ब्राह्मण देवता दक्षिणा में आप मांग लो जो मांगना हो। तो विश्वेश्वर ने जो है लंका मांग लिया था। अच्छा, तो फिर लंका जो है कुबेर को, बड़े लड़का कुबेर को लंका दे दी थी। रावण ने जो है कुबेर पे से छीन लिया था। अच्छा अच्छा, उसके बाद में रावण जो है विश्वेश्वर कुबेर जो है दोबारा इस शिवलिंग पर दर्शन करें और यहीं तपस्या दोबारा फिर करिए। भगवान ने दोबारा, शंकर भगवान ने वरदान दोबारा फिर दिया दर्शन दे के, और कि जाओ आज से तुम जो है ना धन के मालिक कहाओगे कुबेर जी। अच्छा, तो यहाँ जब हम प्रणांग में घूमे तो कोई बाकी तो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हमने देखी, रावण की कोई मूर्ति हमने नहीं देखी। रावण की मूर्ति अभी बनेगी और बन के लगेगी। तो यहाँ रावण की मूर्ति बाकायदा बनेगी, पूजा भी होगी उसकी? बिल्कुल, पूजा भी होगी और मूर्ति भी लगेगी। अभी विश्वेश्वरवा की है और कुबेर की है। अच्छा, तो कुबेर और रावण के पिता की मूर्ति है और रावण की मूर्ति अभी लगनी बाकी है और लगाएंगे आप लोग? बिल्कुल, और गेट पे बनी हुई है, छोटी मूर्ति जो है ना गेट पे बनी हुई है। अच्छा, तो वो भी हम देखेंगे। हाँ, और बड़ी मूर्ति बन के लगेगी। तो दशहरे के दिन जैसे हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर रावण का दहन होता है, तो हमने सुना है कि बिसरख गांव में ऐसा नहीं है। हाँ, क्या है? बिसरख में रामलीला का अभी तक कोई हुआ नहीं है। 30-35 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं जी। अभी तक कोई रामलीला नहीं हुई है, ना कोई रावण का पुतला जला है। अच्छा, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ रावण का श्राद्ध किया जाता है उस दिन, इस प्रकार का भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ जो है रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। और रामलीला हमने अभी तक 30-35 साल से नहीं देखी। तो एक तरीके से रावण पूर्वज हुए यहाँ के,
तो पूर्वज के रूप में आप उनकी मूर्ति यहाँ लगाएंगे और पूजा होगी। बिल्कुल पूजा होगी बराबर, जिस चीज़ की भी मूर्ति लगेगी उसकी पूजा बराबर। जी, अच्छा। तो और आगे इसमें थोड़ा सा बताएंगे और क्या क्या है यहाँ मंदिर में, प्रणांग में, आश्रम में? और जो है ना, हाँ इधर गेट पे आप चलोगे जी, तो हम चाहेंगे आप रावण की मूर्ति हमें दिखाएं, तो आपके साथ जो है उसको भी देखा जाए। ये रावण की माँ की मूर्ति अच्छा, ये रावण की माता हैं, ये देखिए, ये रावण की माँ है। महंत जी ने बताया ये रावण की माँ की मूर्ति है एक तरीके से। और ये उनके पिताजी की। अच्छा, ये रावण के पिताजी हैं, ये रावण के पिताजी की मूर्ति है। ये भी संत महात्मा थे, ऐसा मान जी। ये ऋषि थे, ये ऋषि थे और इनका ही सर्वार ऋषि विश्वेश्वरवा ऋषि थे ये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो है ये जी। रावण की मूर्ति बनी। अच्छा, ये ऊपर आप देखेंगे, ऊपर दे दिखाइए, इधर फोकस करिए, इधर आप देखिए, ये रावण की मूर्ति है। तो रावण की मूर्ति यहाँ भी गेट्स वगैरह में बन चुकी है और मूर्ति का स्थापित होना बाकी है। पत्नी की है। अच्छा अच्छा, इधर आप आएंगे, इधर आप देखिए, ऊपर जो है ये उनकी रानी थी, रावण की मंदोदरी। ये ऊपर फोकस करिए, महंत जी कह रहे हैं कि ये जो है ये मंदोदरी की मूर्ति है, रावण की पत्नी की, जो महारानी थी लंका की एक समय में, ये उनकी पत्नी है। आगे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे महंत रामदास जी के साथ, और काफ़ी विशालकाय आश्रम है, बड़ा खूबसूरत है और बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं इसमें, बरगद के भी हैं, और सुंदरता के साथ इन लोगों ने इसको मेंटेन किया हुआ है। तो आगे जा रहे हैं हम, और आगे भी यहाँ देवी देवताओं की कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और ये किन की मूर्ति है? ये ऋषि विश्वेश्वरवा। ये ऋषि विश्वेश्वरवा की मूर्ति है। ये रावण के पिता थे। हाँ, रावण के पिता। ये रावण के पिता, ये रावण के पिता की मूर्ति है, महंत जी बता रहे हैं। इनका नाम ऋषि विश्वेश्वरवा, ये उनकी मूर्ति है शंकर पार्वती जी का है जी। ये शंकर पार्वती की मूर्ति यहाँ लगी हुई है विश्वेश्वरवा जी के साथ। के अंदर दो ही जगह मूर्तियां हैं, अच्छा यहाँ है एक बटेश्वर में। अच्छा, तो ऐसी भारत के अंदर दो ही मूर्तियां हैं शंकर भगवान की बता रहे हैं। ये शंकर पार्वती की मूर्ति एक यहाँ है, एक बटेश्वर में है, बटेश्वर एक बटेश्वर में है, आगरा जिले में। आगरा जिले के अंदर है। ये कल्की भगवान की है, जो कल्की भगवान की है, ये अब इनका अवतार होगा। अच्छा ये इनकी मूर्ति है। अच्छा, इधर है, ये विष्णु भगवान का है, विष्णु भगवान का मूर्ति है। और इधर ये रावण के बड़े भाई जो थे कुबेर, ये उनका। तो ये मूर्ति है, आप देखिए, कुबेर की। महंत जी हमें बता रहे हैं जो कि रावण के बड़े भाई थे, और लंका पहले इनकी थी और बाद में रावण ने उसके ऊपर अधिकार जमाया अपना, ऐसी मान्यता है। तो अन्य देवी देवता भी यहाँ विराजमान हैं, लेकिन मुख्यतः कुबेर, रावण के पिता, रावण स्वयं और रावण की पत्नी मंदोदरी, इनकी मूर्तियां हमने इस आश्रम में देखी। बड़ा प्राचीन आश्रम है। अगर मैथोलॉजी के हिसाब से हम जाएं तो बड़ी ऐतिहासिक जगह है जहां पे हम आए हैं। यहाँ पर महंत रामदास जी हमारे साथ हैं और हमें बता रहे हैं यहाँ की मान्यता, और ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द रावण की एक विशालकाय मूर्ति भी यहाँ पे लगाई जाएगी। यहाँ पे रामलीला नहीं मनाई जाती है, 35-30 साल से ये महंत हैं यहाँ पर, लेकिन कभी रामलीला यहाँ नहीं मनाई गई। और रावण को एक पूर्वज के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है और प्रेम किया जाता है।